नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैथ ट्यूशन बैच में आज हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले की सभी क्लास यदि आप लोगों ने नहीं लिया है, यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में पीछे की सभी क्लास पड़ी हुई हैं। यदि फेसबुक फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली पेज पे देख रहे हैं तो पेज को स्क्रॉल करें, पीछे तीनों क्लास मिल जाएगी। यदि आप लोगों ने पूरी 650 पेज की पीडीएफ एक साथ नहीं लिया है तो पीडीएफ को ले लीजिए ताकि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पता रहेगा, ठीक है ना। मैथ 2050 बैच भी फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया गया है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया गया है। यदि वो क्लास अच्छी लगती है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो हमारी क्लास होती है पुलिस से लेके आईएएस तक सभी छात्र इसको फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी किसी दी गई धनराशि पर मूलधन का 2/5वां भाग साधारण ब्याज लेता है एक साल में। 2 साल का साधारण ब्याज 480 रुपया है, तो मूलधन बताएं। देखिए, किसी भी आदमी से आप उधार लेंगे तो आदमी आपको फ्री में नहीं देगा, उस पर कुछ न कुछ ब्याज लेगा। यदि उधार लिए हैं 20 रुपया, ब्याज लग रहा है एसआई, इंटरेस्ट लग रहा है कुछ, तो दोनों मिलके अमाउंट बना देता है, मिश्रधन बना देता है, ठीक है। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो अमाउंट बनता है। कितना ब्याज लेता है वो आदमी? 2/5। 2/5 का मतलब होता है कि यदि वो 5 रुपया आपको देगा उधार तो उस पर 2 रुपया आपको ब्याज के रूप में देना होगा। यदि 5 रुपया उधार लिया है और 2 रुपया आपको ब्याज देना पड़ रहा है, एक साल में 2/5 लेता है। एक साल में 2/5 यानी 2 रुपया एक साल में, तो 2 साल में आपको 4 रुपया देना पड़ेगा। 2 साल में आपको 4 रुपया देना पड़ेगा। अमाउंट हो जाएगा 9 रुपया। ब्याज दे रखा है कि 2 साल का जो ब्याज है वो है 480। 480 रुपया आपका ब्याज है। 4 से कितना गुना? 120 गुना। तो क्या पूछा है? मूलधन। मूलधन 120 गुना कर देंगे तो 600 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। पूछेगा कि अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, तो 120 गुना करेंगे तो 12वां इठोल से 1080 रुपया आपका अमाउंट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ने से अमाउंट बनता है ना, अमाउंट बनता है। हालांकि ये इस फॉर्मूले का भी यूज नहीं करना है। क्वेश्चन है कि किसी प्रिंसिपल पर एक साल में 2/5 ब्याज लगता है। प्रिंसिपल में एक साल में 2/5 ब्याज लगता है, तो 2 साल में कितना लग जाएगा? 4 रुपये लग जाएगा। और ब्याज की वैल्यू दे रखा है प्रिंसिपल का 4/5 480 के बराबर है। तो प्रिंसिपल जो होगा वो हो जाएगा 480 इंटू 5/4। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 600। प्रिंसिपल हो जाएगा 600 रुपया। समझ में आया? यदि आप 6 में 480 जोड़ेंगे तो अमाउंट बन जाता है। अमाउंट हो जाएगा 1080। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो 1080 आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला ये कहता है कि 480 रुपये को ए में इस प्रकार बंटवारा करें, बी को मिलने वाला धन ए से 2/5 हो, दो धन अलग अलग बताएं। देखिए, ये ए है और ये हमारा बी है। इसको पैसा देना है और इसको कुछ पैसा देना है और दोनों पैसा मिल जाता है तो 480 बना देता है, ठीक है। अब 480 में इसको कितना पैसा मिला, 480 में इसको कितना पैसा मिला, आपको बताना है। क्वेश्चन ये है कि बी को मिलने वाला धन ए से 2/5 ज़्यादा। 2/5 का मतलब है यदि इसको 5 देते हैं तो उसको ज़्यादा इसको देना पड़ेगा। 2/5 का मतलब है कि इस 5 देंगे तो 2 हिस्सा ज़्यादा इसको 7 देना पड़ेगा। 5 और मिल के होता है। यदि 12 को करना होता, यदि 12 का बंटवारा करना होता तो इसको 5 और इसको 7 देते हैं, लेकिन हमें 12 का नहीं बंटवारा करना है,
हमें तो 12 चौक 48, 40 गुने 12 से कितना गुना, 40 गुना, तो इसको मिल जाएगा 40 गुना यानी 200 मिल जाएगा, और इसको मिल जाएगा 4 सत्ते 28, 280 गुना। समझ में आया? इसका 2/5 निकालेंगे ना, इसका 2/5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। इसका 2/5 कितना होगा, 80, और 2/5 इसको ज़्यादा देना है तो 80 ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन का तरीका होता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के बोला गया है कि 512 रुपये को, थोड़ा ये सीधा कर लेता हूँ, 512 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बंटवारा करें कि बी को मिलने वाला धन ए से 2/5 भाग कम हो। दोनों का धन अलग अलग बताएं। देखिए, ये ए का पैसा है, ये बी का पैसा है, और दोनों पैसा मिलके 512 बनाता है। ठीक है, लेकिन कैसे बांटना है, 2/5 इसको कम देना है, बी को कम देना है। इसको यदि हम लोग 5 देते हैं तो 5 का 2/5 कितना होता है, 2 होता है। इसको 2 कम अर्थात 3 देना पड़ेगा। समझ में आया? इसको 5 देंगे तो उसको 2 हिस्सा कम, ये वाला हिस्सा इसको कम करके 3 देना पड़ेगा, और 5 3 8 हो जाएगा। यदि 8 का बंटवारा करना होता तो इसको 5 मिलता, इसको 3 मिलता। समझ में? लेकिन 8 नहीं बंटवारा करना है, 512। 8 की वैल्यू इतना है, 8 6 48, 3 बच गया, 8 चौके 32, ये 64 गुना है। 64 कैसे आएगा, जब 512 में 8 से भाग देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 64 गुना करेंगे, 64 5 320, 320 इसको मिलेगा, 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 2 32, और 64 तिहाई होता है 192, 192 इसको देना पड़ेगा। इसका 2/5 निकालेंगे, इसका 2/5 निकालिएगा। ठीक है, वो हो जाएगा आपका, जो भी आएगा उससे कम कीजिएगा, 192 हो जाएगा। समझ में? आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन ये है, 511 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बंटवारा करें कि बी को मिलने वाला धन ए का 2/5 हो। दोनों का धन अलग अलग बताएं। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बस थोड़ा सा इसमें क्या था, 2/5 भाग ज़्यादा था, इसमें क्या है, 2/5 भाग कम है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि बी को मिलने वाला धन ए का 2/5 हो। देखिएगा, ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है। इसको यदि 5 देते हैं तो 5 का 2/5 कितना होता है, 5 का 2/5 2 होता है। 5 इसको देंगे तो दूसरा हिस्सा इसको देना पड़ेगा। 5 का 2/5, यदि इसको 5 देते हैं तो उसका दूसरा हिस्सा 5 का 2/5, 5 का 2/5 कितना होता है, 2 होता है। इसमें ना तो जोड़ना है ना ही घटाना है। ठीक है, इसमें ना तो जोड़ना है और नहीं घटाना है। इसको सीधे सीधे 5 का 2/5 देना है। ये हो जाएगा आपका 7, और 7 की वैल्यू दे रखा है कितना, 7 की वैल्यू देख रहे हैं 511, 7 7 49, 2 बच गया, 7 3 21, ये 73 गुना है। तो इसको क्या करेंगे, 73 गुना करेंगे। 73 5 365 होता है। 73 दूनी कितना होता है, 146 होता है। तो 146 आपको इसको देना पड़ेगा, 365 आपको इसको देना पड़ेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 511 आ जाएगा, और 365 का 2/5 निकालेंगे तो 146 आ जाएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। 515 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बंटवारा कि बी को मिलने वाला धन कुल धन का 2/5 हो। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसका अप्रोच आपको सही तरीके से आना चाहिए। ये ए का पैसा है, ये बी का पैसा है, ये पैसा और ये पैसा मिल जाता है तो 515 बना देता है, 515 बना देता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि बी को मिलने वाला धन कुल धन का 515। देखिए, माना कि कुल धन 5 है,
पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए के धन से 2/5 ज़्यादा। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, बी से 2/5 ज़्यादा। तीसरे क्वेश्चन में क्या था, बी को मिलने वाला धन ए का 2/5। चौथे क्वेश्चन में क्या है, कुल धन का 2/5। माना कि कुल धन जो है वो 5 है, इसका 2/5वां भाग, इसका 2/5वां भाग इसको देंगे। 5 का 2/5 कितना होता है, 2 ही तो होता है। 2 हिस्सा इसको देंगे तो 3 हिस्सा इसको देना पड़ेगा। 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 हिस्सा आपको इसको देना पड़ेगा। 5 से कितना गुना, 5 कम 5, 103 गुना। तो इसको क्या करेंगे, 103 गुना करेंगे तो 309 इसको देना पड़ेगा, और 103 गुना करेंगे तो 206 इसको देना पड़ेगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि माना कि कुल धन 515 है ना, तो इसका टोटल 2/5 निकाल दीजिए। इसका टोटल 2/5 निकालेंगे तो 206 आएगा। अब 515 में 206 को घटा देंगे तो 306 हो जाएगा। हमें जो ऊपर वाला अप्रोच बताया कि कुल धन का, तो ये अप्रोच मुझे आपको बताना था। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन अगला। देखिए, यदि आपको ये क्वेश्चन को करना है तो कल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा। कल क्या बताया था हमने कि A/B, यदि मान लीजिए 2/5 है, और B/ जो C है वो मान लीजिए 3/7 है। तो आपसे क्या बताया था कि A/B/C कितना होगा। A/B/C निकालने के लिए क्या बताया था कि AB आप 2 और 5 लिख दीजिए, 2 5 लिख दीजिए। BC क्या लिख दीजिए, 3 और 7 लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको 5 भरना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3 भरना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 7 5 35। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि 888 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बंटवारा करना है कि बी को मिलने वाला धन ए से आधा हिस्सा ज़्यादा हो। देखो, बी को मिलने वाला धन ए से आधा हिस्सा ज़्यादा। आधा का मतलब होता है कि 2 इसको देंगे तो इसको देना पड़ेगा 3। समझ में आया। आधा का मतलब होता है कि इसको 2 देंगे तो ये आधा हिस्सा इसको बी को ज़्यादा करना पड़ेगा। सी को मिलने वाला धन बी से 1/5 कम हो। 1/5 का मतलब होता है कि इसको यदि 5 देते हैं तो इसको आपको 4 देना पड़ेगा। कैसे आया, 1/5 कम, इसको 5 देते हैं तो ये वाला हिस्सा इसको कम देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 भरना है, यहाँ पे आपको 3 भरना है। ठीक है, इसको 10 देना पड़ेगा, इसको 15 देना पड़ेगा, इसको 12। ये हो जाएगा 37। टोटल की तुलना टोटल से करेंगे। ये 888 है। कितना है, 888। देखिए, यहाँ पे 111 होता तो ये चला जाता 37 तिया, यदि ये 111 गुना होता तो 37 तिया 111 होता है, लेकिन 111 से 8 गुना है तो इसको क्या करेंगे, 8 गुना, यानी ये 24 गुना हो जाएगा। ये 24 गुना होगा तो इसको 24 गुना करेंगे तो इसका धन हो जाएगा 240। इसको 24 से गुना करेंगे, इसको 24 से गुना करेंगे तो इसका धन हो जाएगा 288, और 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36। इसको मिल जाएगा 360, 240 और इसका हो जाएगा 288। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को फास्ट तरीके से कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन को हल करना सीख लें,
जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हीं क्वेश्चन को और शॉर्ट फास्ट ईजी करेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको ये PDF चाहिए तो PDF ले लीजिए 650 पेज की। यदि मैथ 2050 बैच में एडमिशन लेना है तो उसको ले लीजिए, उसमें भी ये क्लासेज आपको फ्री में मिलेंगी, ट्यूशन बैच। ठीक है, तो मैथ 2050 बैच को ले लीजिए, साथ में इस बैच को भी पढ़िए। धन्यवाद।